बच्चों, पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित आपको जो है कि मुख्य बातें बताई गई। दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, क्षैतिज घटक पिछले वीडियो में। अब कुछ महत्वपूर्ण पद और परिभाषाएं हैं जिन्हें जो है कि समझना आपको अति आवश्यक है। जैसे आपको मैं बताऊं, एक होता है उदासीन बिंदु। जब हम किसी छड़ चुंबक के चारों ओर पृथ्वी पर जो है किसी छड़ चुंबक को इस तरह से रख लें या इस तरह से रख लीजिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, नॉर्थ पोल और क्या है, साउथ पोल। जब हम चुंबकीय सुई को रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, तो जब खींचते खींचते हम बल रेखाएं दोनों साइड में चलते हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद जो है हमें कोई भी बल रेखा प्राप्त नहीं होती है, अर्थात चुंबकीय सुई जो है बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले जो है चुंबकीय वक्री स्थिति में जो है कि रुकती थी, जिसके कारण हमें ये जो बल रेखाएं क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन यह क्षेत्र रेखाएं किसके कारण जो है कहने का मतलब है कि बन रही है, क्योंकि यदि हम चुंबकीय सुई को देखें, इसका नाम है चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई जब यह है तो इसके जो है कि डायमेंशन में परिवर्तन करने की क्षमता जो है एक चुंबक में ही हो सकती है। तो चूंकि आपने यहाँ छड़ चुंबक रखा है, तो समझ में आ रहा है कि छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण यह जो है कि कहने का मतलब है कि उचित दिशा में क्या हो रही है, ठहर रही है। लेकिन जब हम चुंबक के दोनों तरफ जो है क्या करते हैं कि बल रेखाएं खींचते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो दोनों साइड में हमें जो है कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर कोई भी जो है कि कहने का मतलब चुंबकीय बल रेखा हमें प्राप्त नहीं होती है। अर्थात तो वहां पर यह माना जाता है कि निश्चित है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र जो है कि प्रभावी हो गया। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी पे चुंबक रखे हैं, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में आपको प्रमाणित करके बताया गया था, अवधारणाएं भी बताई गई थी कि हाँ, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति क्या करती है, बिहेव रखती है, व्यवहार करती है। तो ठीक हम देखें तो दोनों तरफ जो बिंदुओं पे हमें बल रेखा नहीं प्राप्त होती, अर्थात वहां पे इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, क्षैतिज घटक का परिमाण दोनों समान हो जाता है और दिशा में क्या हो जाते हैं, विपरीत। इसलिए उन बिंदुओं पे हमें कोई भी बल रेखा प्राप्त नहीं होती है। ऐसे बिंदुओं को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु को सिंपली आप बता सकते हो वे बिंदु जहां पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के परिमाण के बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं, ऐसे बिंदुओं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। अब एक चीज समझिए, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसी को चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। इसका मात्रक आप जानते हैं कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, सीजीएस पद्धति में गॉस जो है किसका मात्रक होता है। तो चुंबकीय प्रेरण को हम किसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, वेक्टर बी से। यह सदिश राशि है, ठीक है। इसको परिभाषित किया जाता है कि जब हम किसी पदार्थ को, देखिए हम आगे आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि पदार्थ को जो है कि उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और क्या है, लौह चुंबकीय। तो उसी में से कोई पदार्थ हो सकता है। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। जैसे देखिए कि आप जिस संगत में रहेंगे, संगत का जरूर प्रभाव पड़ता है। संगति नाम अनेक गुण, संगत का प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है ना। पदार्थ में इस प्रकार के उत्पन्न चुंबकत्व को हम कहते हैं प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं, तथा इस घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर बी से। अब एक चीज है कि चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता का मतलब कि देखिए एक ही क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं, अध्यापक जो है
कि एक ही अध्यापक सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से जो है कि पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन टॉपिक को कुछ बच्चे ज्यादा नजदीक तक जो है कि करने का मतलब कि पहुंचकर जो है कि उसे जो है समझ लेते हैं, उनकी समझ होती है। कुछ बच्चे जो है कि बहुत थोड़ा ही उसमें से जो है कि अपने दिमाग में रख पाते हैं। अर्थात ज्ञान तो सबको मिलता है, लेकिन ज्ञान की जो क्वांटिटी है वह सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन निश्चित होगी, अलग अलग होगी और निश्चित होगी। तो जब हम किसी पदार्थ को, जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि यह मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसमें हम जो है कि पहले लोहे को रख दें तो लोहा चुंबकित हो जाएगा। अच्छा, उसने कितना चुंबकत्व धारण किया इसका हम परिमाण पता कर लें। वही जो है यदि हम किसको रख दें, तांबा को रख दें, तो वह भी चुंबकित होगा। अब उसने कितना परिमाण ग्रहण किया, चुंबकीय क्षेत्र वही है। तो चुंबकन तीव्रता यह देखी जाती है कि अगर किसी पदार्थ को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो वह पदार्थ जो है किस सीमा तक क्या होता है, चुंबकित होता है। अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कितने परसेंटेज को वो अपने अंदर क्या कर पाता है, धारण कर पाता है या ले पाता है, इसका मापन जो है हम किससे करते हैं, चुंबकन तीव्रता से। तो इसको परिभाषित किया जाता है किसी चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को, एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। वेक्टर आई बराबर वेक्टर एम अपान क्या है, वेक्टर एम अपान भी। आई जो है बच्चों, यह कहने का मतलब क्या है, चुंबकन तीव्रता है, यम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, और भी जो है पदार्थ का क्या है, आयतन है। मात्रक इसका एम्पियर प्रति क्या होता है, मीटर होता है। अब मैं आपको बताऊं कि चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता को वेक्टर क्या है, एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखिए, जैसे आप लोग जो है पढ़ते हो तो एक ही सब्जेक्ट को कई अध्यापक पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। अब रह गया सवाल कि अगर अलग अलग अध्यापकों से एक ही टॉपिक को पढ़ो आप, तो हर एक अध्यापक के पढ़ाने का ढंग या तुम्हें उस टॉपिक को देने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। निश्चित है कि किसी अध्यापक से आप उसे ज्यादा समझ पाएंगे, किसी से कुछ क्या है, कम समझ पाएंगे। ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो यदि हम 2-3 प्रकार का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो है कि रख दें और उसमें एक ही पदार्थ को बारी बारी से रखा जाए अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र में, तो निश्चित है कि वो पदार्थ चुंबकित तो होगा, लेकिन जो है कि उसकी चुंबकन का परिमाण है वह सभी क्षेत्रों में जो है क्या होगा, अलग अलग उसे प्राप्त होगा। तो इसको जो है कि समझने का मतलब ये है कि ये दिमाग में रखिएगा कि जैसे हम यहाँ आकलन कर रहे हैं कि कौन सा पदार्थ किसे कितना जो है अच्छे से चुंबकित कर सकता है, कौन से पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कितना अच्छे से चुंबकित कर सकता है, उसकी जो क्षमता होती है उसी को हम चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। यह जो है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, वेक्टर एच से। तो यह हमेशा दिमाग में रखिएगा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे एक मान्यता है कि हमारा स्टूडेंट प्राइमरी में पढ़ रहा है तो उससे अच्छा विद्यालय आपका जो है नवोदय विद्यालय है। अगर हमारा बच्चा जो है नवोदय में चला जाए तो विद्यालय बिल्डिंग से अच्छा नहीं होता है, वहां पढ़ाने वालों से अच्छा होता है। तो हमारा बच्चा अगर नवोदय विद्यालय में हो गया है तो निश्चित है कि कहने का मतलब है कि नवोदय विद्यालय उसे ज्यादा ज्ञान अर्जित करवा पाएगा। जबकि आप प्राइमरी एजुकेशन में गांव के रखे रहते हैं तो वहां भी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन निश्चित है कि थोड़ा सा ये संशय रहता है कि इनकी क्वालिटी अपेक्षाकृत क्या है, कम है नवोदय विद्यालय की तुलना में। उसी तरह से मैं आपको बताऊं, यदि हम किसी को जो है किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह कितना चुंबकित होगा यह उस पदार्थ पर भी निर्भर करता है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो वेक्टर एच बराबर वेक्टर बी अपान म्यू नॉट माइनस क्या है, आई। यह एच बी और आई में क्या होता है, संबंध होता है। अब मैं आपको बताऊं चुंबकशीलता, चुंबकशीलता की चर्चा आप कई बार देख चुके हैं। कि कहने का मतलब है कि यह चुंबकशीलता जो है वो माध्यम की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट अगर लिखा है तो यह क्या है, निर्वात की या वायु की चुंबकशीलता है।
तो चुंबकशीलता कहिए चाहे पारगम्यता कहिए, बात एक ही है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को उस माध्यम की हम पारगम्यता अथवा क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू बराबर वेक्टर B अपॉन वेक्टर H, मात्रक इसका वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। अब एक चीज है रिलेटिव, आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से दिखाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि किसी पदार्थ की जो है कि चुंबकशीलता या यह कह दो कि माध्यम की चुंबकशीलता और वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू आर बराबर म्यू अपान क्या है, म्यू नॉट। म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है। म्यू जो है बच्चों यह माध्यम की चुंबकशीलता या उस पदार्थ की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट वायु अथवा क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो अगर हमें किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है कि मालूम हो जाए तो हम उससे पता कर सकते हैं कि हमारा पदार्थ अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि यहाँ जो हमारी आपेक्षिक चुंबकशीलता है म्यू आर, यदि यह इसका मान 1 से छोटा है आता है तो पदार्थ हमारा कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। यदि हमारी जो एक कहने का मतलब है कि देखें कि आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान जो है 1 से बड़ा हो तो पदार्थ हमारा अनुचुंबकीय होगा, और यदि आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक बड़ा हो तो पदार्थ हमारा कैसा है, लौह चुंबकीय होगा। अब एक चीज है बच्चों कि चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जैसे हम बता रहे थे कि जैसे आप विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए तो जो एजुकेशन का लेवल होता है वह 2 चीजों पे निर्भर करता है, आपके पढ़ने की क्षमता पे और पढ़ाने वाले की क्या है, क्षमता पे। दोनों चीजों पे जो बच्चों निर्भर करता है कि वास्तव में आप पढ़ने योग्य हैं कि नहीं है, आपका दिमाग विकसित है कि नहीं है, या उस चीज पे कंसंट्रेशन आपने बनाया है कि नहीं, और जो सामने वाला पढ़ा रहा है आपको वह कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहा है, या आपको जितनी क्वालिटी चाहिए उतनी क्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये दोनों चीजें जो है कि करने का मतलब एजुकेशन के लेवल को जो है कि बनाए रखने के लिए जो है कि आवश्यक होती है। तो एजुकेशन का लेवल अगर जो है कि ज्यादा ऊंचा जाएगा तो दोनों चीजें जो है अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाने वाला अध्यापक भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ने वाला स्टूडेंट भी जो है फॉलोअर और जो है कि अच्छा होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि हमने यहाँ अभी बताया है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की क्षमताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, वो पदार्थ को चुंबकित कर सकता है। उसी तरह से एक चीज होती है चुंबकीय प्रवृत्ति। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को आप बहुत अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन भी करा दें, तो एडमिशन कराने के बाद अगर उसको जो है कि वह चीज लेने की क्षमता ही नहीं हो या कम हो तो वह उसका ग्रोथ उतना अधिक नहीं होगा। तो इसी चीज को हमने यहाँ परिभाषित करने का प्रयास किया, किसी पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की, कंटेन करने की जो क्षमता होती है उसी को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसको काई से बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है। काई हमारा जो यक्स मत पढ़िएगा इसको, ये ग्रीक सिंबल है। यक्स में जैसे आप देखिए कैपिटल लेटर लिखते हैं, यक्स तो एकदम बिल्कुल इस तरह से जो है इसमें थोड़ा सा यह मोशन है ना, थोड़ा सा यहाँ पे झुका के ऐसे लिखा जाता है, ये ग्रीक सिंबल है। तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो है कहने का मतलब है कि यह रिप्रेजेंट करती है आई प्रोपोर्शनली, जानते हैं ये होता है, यह आई बराबर एक कांस्टेंट आता है काईएम, तो काईएम बराबर आई वेक्टर आई अपॉन वेक्टर क्या हो जाएगा, एच, अर्थात काईएम को जो है चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि चुंबकीय प्रवृत्ति और जो है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता में निम्नलिखित संबंध होता है कि म्यू आर बराबर 1 प्लस क्या होता है, काईएम होता है। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि यदि चुंबकीय प्रवृत्ति भी आपको मालूम हो तो पदार्थ को बता सकते हैं कि वो अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है। जैसे काईएम की वैल्यू बच्चों अगर कहने का मतलब ये कि धनात्मक ऋणात्मक है तो पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय होगा, लेकिन यदि जो है काईएम की वैल्यू पॉजिटिव है और जो है कि कहने का मतलब उसका आंकिक मान बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा धनात्मक है, तो पदार्थ हमारा जो है अनुचुंबकीय होगा।
लेकिन काईएम की वैल्यू पॉजिटिव हो और पॉजिटिव वैल्यू का वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी हो, आंकिक मान उसका अधिक हो, तब जो है कि पदार्थ कैसा होता है, लौह चुंबकी। अर्थात हम दोनों तरीके से जो है पता कर सकते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता से भी और क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति से भी। तो इन जो है महत्वपूर्ण पद वाली परिभाषाओं को आप दिमाग में रखिएगा, फिर आगे जो है कि अगले वीडियो में आपको जो है कि बताया जाएगा।